तो भाई लोग मैं वापस आ चुका हूँ। जैसे कि मैंने कल कहा था कि मैं आज से रेगुलरली वीडियोस डाला करूँगा, और आज मैं वापस आ चुका हूँ अपनी एक नई वीडियो के साथ। तो आज की वीडियो 15 मिनट की इसलिए है भाई लोग, क्योंकि इस वीडियो का हर एक पार्ट, सिर्फ शुरुआत का थोड़ा सा पार्ट छोड़ के बाकी हर एक पार्ट इस वीडियो का बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। तो इस वीडियो को प्लीज़ लास्ट तक देखिए, और चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो सबसे पहले मैंने सोचा कि चलते हैं स्टेडियम, क्योंकि स्टेडियम अपना पुराना सबसे बड़ा हॉट ड्रॉप है, पर स्टेडियम अभी उतना बड़ा हॉट ड्रॉप नहीं रहा। अब क्या कर सकते हैं उसमें हम लोग। फिर भी हम लोग स्टेडियम गए तो वहाँ पे बंदे मिले, पर उतना ज़्यादा नहीं मिले। तो आइए देखते हैं स्टेडियम में क्या हुआ। यहाँ पर मैंने पैराशूट लैंडिंग कराने के लिए मेरे दोस्त को बोला था, और आज मैं पहली बार अपने दोस्त के साथ खेल रहा हूँ, पर कोई भी वॉइस रिकॉर्डिंग नहीं है। तो आप लोग मुझे माफ़ कर दीजिए, क्योंकि मैंने टीम स्पीकर ऑन करके तब स्क्रीन रिकॉर्डिंग चालू की थी, इसलिए मैं आज गन की साउंड रिकॉर्ड नहीं कर पाया। पर कल से ऐसी वीडियोस आएंगी जिसमें गन की साउंड भी रहेगी। तो बस एक दिन और एडजस्ट कर लीजिए आप लोग, कल से मैं सही से वीडियोस डाला करूँगा साउंड के साथ। तो यहाँ पर ये देखिए, ये बंदा अंदर क्राउच करके कूद गया, और अभी तो ये अकेला है दिख रहा होगा, पर बाद में इसका एक टीममेट भी आ जाता है पता नहीं कहाँ से। तो अभी देखिए, पहले हम लोग को एक ढंग की गन चाहिए थे, पर बीएसएस हम लोग को मिल चुकी थी यहाँ पर। तो हमने सोचा कि बीएसएस से ही रश कर देते हैं। उससे पहले इसका जो टीममेट था वो नहीं हटा था, तो पहले इसे M160 से मार दिया, और सेकेंड वाले को जो पहले जिसे हम लोगों ने पहले देखा था उसे बीएसएस से मार दिया। और वीएसएस अगर क्लोज रेंज में है, मतलब कि अगर आप लोग को शुरुआत में मिली है तो उतनी भी बेकार गन नहीं है, पर वही बात हो जाती है ना कि बीच गेम में जब चले जाते हैं तब वीएसएस वायर गन हो जाती है। तो चलिए आगे देखते हैं क्या होता है। यहाँ पर हम लोगों ने लूट जितने भी करनी थी अपने स्टेडियम में करने के लिए इधर उधर देखा, और मैं खोज रहा था कि कोई एक अच्छी सी गन मिल जाए बस इस M166 को रिप्लेस करने के लिए। और वो गन मुझे कौन सी मिली ये आप लोग गेस कर सकते हैं। तो हाँ, वो गन मिली मुझे टॉमी। अब टॉमी तो आप लोग जानते ही हैं, गॉड लेवल गन है ही, पर तब जब उसमें 50 बुलेट्स हो। तो मैं इसका एक्सटेंडेड मैग ढूंढने लग गया, और इसी पागलपन में मैंने सोचा कि AKM का एक्सटेंडेड मैग लगा देते हैं, जो कि एक AR है। और फिर मुझे याद आया कि नहीं, AR का एक्सटेंडेड मैग उसमें नहीं लगा सकते। तो फिर मैं उसका एक्सटेंडेड मैग ढूंढने लग गया, और शायद हाँ, यहाँ पर मुझे मिल भी गया उसका एक्सटेंडेड मैग। नहीं, ये तो क्विक ड्रॉ मैग था। आगे देखिए, अभी मिलेगा। हाँ, अब मिल गया इसका एक्सटेंडेड मैग, और इसमें 50 बुलेट्स हो गए पूरे, और इसके बहुत सारी गोलियां भी मुझे मिल गई। AKM के भी काफ़ी गोलियां मिल गई हैं। तो अब वक्त आ चुका है यहाँ से निकलने का। बस मेरे टीममेट की लूट थोड़ी सी अधूरी रही है, बस वो थोड़ा देर लूट करेगा, उसके बाद हम लोग यहाँ से चल देंगे। तो आइए चलते हैं। उसने फायर कर दिया, मतलब उसने संदेशा दे दिया कि अब हम लोग यहाँ से निकल सकते हैं। तो आइए अब चला जाए यहाँ से। यहाँ से चलते हैं हम लोग सबसे पहले गाड़ी की तलाश में। और गाड़ी कहाँ पर हम लोग को मिल सकती है, रोड के थोड़ा सा दूर में। पर यहाँ पर किसी बंदा का शो हो रहा था, तो हम लोग सोच रहे थे कि वो बंदा कहाँ पर होगा। अब पता नहीं वो बंदा था कि बॉट था, पर इस वीडियो में बहुत ही अच्छे किल्स है। आप लोग लास्ट तक इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। तो अभी फ़िलहाल तो हम लोग यहाँ पर ढूंढ रहे थे गाड़ी, पर हमें यहाँ पर एमओ मिल जाती है, तो एमओ हम लोग ले लेते हैं, और उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं फिर से अपनी गाड़ी की खोज में। उधर आप लोग देख सकते हैं मिनी मैप में अभी बंदा शो हो रहा है, पर वो बहुत कम हो रहा है। और आजकल बंदे थोड़े कम सोने लगे हैं अपडेट के बाद मेरे हिसाब से। तो आप लोगों को क्या लगता है नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और यहाँ पर सामने हम लोग को गाड़ी मिल जाती है, तो मैं अपने टीममेट को कह देता हूँ कि आओ ड्राइव करो। और थोड़ी देर तो वो मतलब हिचकिच करता है, पर फिर बाद में वो मान ही जाता है। आखिर मानेगा कैसे नहीं, टीममेट किसका है। चलिए, तो अब बाकी सब बातों को साइड करते हैं, और सीट चेंज करके उसे गाड़ी दे देते हैं। तो यहाँ पर जैसे ही हम लोग यहाँ से थोड़ी दूर निकलेंगे, अभी एक हम लोगों को डासिया दिखाई देगी। आप लोग देखिएगा कि उस डासिया वाले बंदे को कैसे भरा। और सही बता रहा हूँ, उस बंदे को ढूंढने में और भरने में बहुत टाइम लगा। मुझे पता नहीं था कि मैं क्यों ऊपर चेक करना भूल गया। पर आइए देखते हैं क्या होता है पहले उस डासिया वाले बंदे के साथ। यहाँ पर आप लोगों को दिख गया होगा वो डासिया वाला बंदा उधर से, और मैं टॉमी से मारने की कोशिश कर रहा था, पर वो यहाँ पर जाके रुक जाता है। तो AKM से उसको थोड़ा सा डैमेज भी दिया, बाद में भी डैमेज दिया जाते जाते, और फिर वो रूम के अंदर चला गया, मतलब घर के अंदर चला गया। अब घर के अंदर वो यहाँ पर चला गया, तो अब हम लोग सोच रहे थे कि अब कहाँ पे उसे ढूंढे, पर वो घर के अंदर था। तो पहले हम लोग घर के अंदर जाते हैं ढूंढने के लिए। से हम लोग नहीं, सिर्फ मैं ही गया था। और यहाँ पर मैं देख लेता हूँ
उस रूम में मैंने नहीं देखा, मुझे लगा कि वो बाहर है। फुटस्टेप सुनाई दे रहे थे तो मुझे लगा कि बाहर से आए हैं, इसलिए मैं बाहर चला गया देखने को। और फिर से मैं अंदर आ गया जब वो बाहर नहीं मिला तो। पर अभी भी मुझे शक था कि वो फिर से बाहर हो सकता है, इसलिए मैं देखने गया। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं 3-3 गाड़ियाँ लगी हुई हैं। तो मुझे लगा कि क्या यहाँ पे पहले भी फाइट हुई है। और अभी थोड़ी देर में बाहर निकला ही था कि आप लोग को एक बॉट दिख गया होगा शायद सामने, पर मैं बॉट का किल अभी लेने पर ध्यान नहीं देता हूँ, क्योंकि यहाँ पर जब रियल बंदा है तो बॉट से क्या है। और यहाँ पर जैसे ही मैं उस घर की तरफ जा रहा होता हूँ, मेरा टीममेट चिल्ला कर कहता है कि यहाँ पर मॉली है। और हम लोग समझ जाते हैं कि बंदा ऊपर है, तभी उसने मॉली घेरी है। अब देखना ये था कि बंदा है कहाँ पर। मैंने सोचा कि उस साइड है तो मैं उस साइड चेक करने जाता, तब तक इधर से फायर आ जाता है। और वो बंदा मुझे बहुत ज़्यादा डैमेज कर दिया था, पर मैंने अपने टीममेट को कह दिया कि उस साइड से आ जाओ, और इस साइड से मैंने उसे टॉमी से मार दिया। वो पहले से ही डैमेज था, शायद उसने हील नहीं किया, पता नहीं क्यों नहीं किया उसने। शायद उसने डर के मारे नहीं किया होगा कि अभी रश होने वाला है। और इसके पास से मुझे एक फ्लेयर मिलती है, पर फ्लेयर में एमो नहीं थी, शायद इसने घूम घूम के फ्लेयर चला दी थी थोड़ी देर में। अभी जब मैं यहाँ से बाहर निकल रहा होता हूँ तब मुझे पता चलता है। लेकिन अभी देखिएगा यहाँ पर 2 बंदे और आएंगे और उन्हें टीपीपी से भर देंगे हम लोग। यहाँ पर देखिए हम लोग बहुत टगरी वाली टीपीपी ले रहे थे, और किसी को पता भी नहीं था, क्योंकि हम लोग फुटस्टेप भी नहीं दे रहे थे। अभी हम लोग का वैसे कोई प्लान नहीं था यहाँ पर टीपीपी लेने का, पर बैक टू बैक बंदे आ गए, हम लोग जस्ट लूट कर रहे थे तभी, इसलिए हम लोगों ने टीपीपी करने का आखिरकार फैसला ले ही लिया। अभी देखिए मैं यहाँ पर बस देख ही रहा था और सोच रहा था कि अभी क्या करूँ, क्योंकि मुझसे ऐसे नहीं बैठा जाता यार। मैं रश गेम प्ले वाला बंदा हूँ और ऐसे नहीं बैठ सकता मैं। तो यहाँ पर फुटस्टेप आ रहे थे नीचे से, तो मैंने सोचा एक नेड करते हैं, पर ये नेड देखिए वापस नहीं आ जाता। और तभी उसी टाइम पे सेम टू सेम वो बंदा आ जाता, लगता है उसने पिन खींचने का इंतजार किया होगा और तभी वो आ गया। पर मैं उसे दूसरे साइड जाके टॉमी से नॉक कर देता हूँ। और अभी यहीं पर एक और बंदा आएगा, और आप लोग देख सकते हैं इसके पास बैरल थी। शायद ये बॉट था या फिर जो भी था, पर इसके पास बैरल थी, और बैरल आप लोग जानती हैं कितना मुश्किल है। शायद जब मैंने दोबारा शुरू किया है तब मुझे बैरल पहली बार मिली है। और ये दूसरा बॉट भी आया, तो यहाँ पर बैक टू बैक 2 बॉट्स की किल मुझे मिल गई और बैरल भी मिल गया। तो बैरल आप लोगों में से बहुत का फेवरेट गन होगा पबजी लाइट में, और होना भी चाहिए भाई, बहुत ही अच्छा गन है ये। पर ये अब आसानी से मिलता नहीं, और आप लोग देखने वाले हैं कि कितने फ्लेयर्स इस पूरे मैच में चले हैं। तो देखिए मैंने जिस फ्लेयर के बारे में आपको पहले बताया था वो फ्लेयर उधर था, तो मैं जाता हूँ उसकी तरफ और सोचता हूँ कि अगर कोई असॉल्ट गन होगी तो उसे आज ले लेंगे। फ्लेयर की गन चलाने का मन कर रहा था मेरा, और यहाँ पर मिल जाती है मुझे M249 और ओम। तो मैं M249 ले लेता हूँ, ओम छोड़ देता हूँ। ओम शायद मेरा टीममेट ले लेता है, हाँ मेरे टीममेट ने ओम ले ली, और मैंने यहाँ पर M249 ले ली। तो अब यहाँ से निकलने का प्रयास ही कर रहे होते हैं कि उधर से एक बंदा आ जाता है और उसे मैं नॉक कर देता हूँ। और फिर बैरल में देखिए 4x लाके क्या ही फिनिश किया। तो अब वक्त आ चुका था यहाँ से निकलने का और दूसरे फ्लेयर्स की तरफ बढ़ने का। तो अभी मैं अपने टीममेट को कहता हूँ M249 रिलोड करने के बाद कि चलो भाई अब यहाँ से निकलने का वक्त आ चुका है, अब चलते हैं दूसरे बंदों की ओर। और यहाँ पर मैं टीममेट के पास मैं अपनी गाड़ी ले जाता हूँ और फिर सीट चेंज करके उसे गाड़ी दे देता हूँ कि लो भाई चलाओ। और फिर यहाँ से हम लोग एनर्जी ड्रिंक मारते हुए निकल जाते हैं और बढ़ लेते हैं हम लोग अगले बंदे की ओर। अगले बंदा का आप लोगों को फ्लेयर दिख गया होगा, पर मेरा टीममेट पता नहीं कौन से सस्ते नशे करके ड्राइविंग कर रहा था कि उसे यहाँ पर 2-2 फ्लेयर्स थे, इसलिए शायद वो कंफ्यूज भी हो गया होगा। लेकिन वो फ्लेयर के पास जाके नहीं रोकता, वो रोकता है एक सिंपल ड्रॉप के पास, जहाँ पर आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे 2-2 ड्रॉप भी गिर रहे हैं अभी। मतलब यहाँ पर कितने सारे ड्रॉप गन्स की अभी फाइट होने वाली थी। तो यहाँ पर अभी ड्रॉप गन मतलब ड्रॉप्स गिर रहे थे, तो मेरे टीममेट मुझे ड्रॉप के पास ले जाता है, ना कि उसके पास क्या कहते हैं उससे फ्लेयर ड्रॉप के पास। मुझे सिंपल ड्रॉप के पास ये ले जाता है, इसी ड्रॉप के पास ले गया। और यहाँ पर पीछे से फायर आया, पता नहीं कहाँ से आया, पर उसे हम लोग इग्नोर करके आगे बढ़ते हैं इस ड्रॉप के पास। और इस ड्रॉप के पास मेरा टीममेट रोकता है, और मैं यहाँ पर देखिए मैं कितना लालची हूँ कि मैंने यहाँ से वेस्ट और हेलमेट नहीं पर वेस्ट उठा लिया, और एमओ भी उठा लिया, बस उसके लिए ऑग छोड़ दिया, और उसने ऑग नहीं ली। और यहाँ पर देखिए उसके सस्ते नशे शुरू। मैंने उसे कहा कि फ्लेयर ड्रॉप के पास ले चलो, पर ये बेचारा कंफ्यूज कि कहाँ पर ले चलना है। और फिर फाइनली ये मुझे फ्लेयर ड्रॉप के पास मोड़ देता है, और वहाँ पर अभी भसड़ मचने वाली है, आप लोग देखिएगा कि क्या होता है।
तो यहाँ पर अभी 16 लाइफ तक हम लोग पहुँच चुके थे और सामने एक फ्लेयर ड्रॉप। अब यहाँ पर मैं स्कोप इन करता हूँ, तभी मुझे उधर वाले घर में एक बंदा भगता हुआ दिखाई देता है। तो मैंने सोचा कि चलो उधर चलते हैं और अभी देखिएगा आप लोग की क्या होता है। तो मैं यहाँ पर M249 लेकर हाथ में अंदर जा रहा था और यहाँ पर मुझे वो बंदा डैमेज दे देता है। तो मैं यहाँ पर मेडकिट मारने के बजाय एड्रेनालिन मार लेता हूँ, क्योंकि वो फुल बूस्ट दे देगा तो अच्छा ही होगा। पता नहीं उस टाइम मेरे दिमाग में क्या आता है कि मैं मेडकिट मारने के बदले वो मार लेता हूँ एड्रेनालिन, पर फिर भी जो भी हुआ अच्छा हुआ और लास्ट में उस बंदे को हमने मार ही दिया। तो देखिए यहाँ पर मैं गया और ये बंदा लेट गया, सोचा कि प्रोन एंड शूट करके मुझे मार देगा, पर इसकी गन रिलोड पर आ गई और मैंने इसे आखिरकार मार ही दिया। और तब ऊपर आके मैं मेड किट ले लेता हूँ और यहाँ पर मेरा टीममेट भी ऊपर आ जाता है और यहाँ पर हम लोग ने अभी टीपीपी लेने का फैसला कर लिया था, पर पहले इसे लूट लेते हैं। और मैंने अपने टीममेट को कहा कि भाई तुम पीक दो, तब तक मैं M249 रिलोड कर रहा हूँ और उसके बाद फिर मैं टीपीपी लेने लग जाऊँगा। और यहाँ पर जोन हम लोग के साइड नहीं था, इसलिए मुझे थोड़ा सा पैनिक भी हुआ और मैंने उधर देखना चाहा। उधर अभी देखिएगा गाड़ी में से कैसे मैंने बैरल से 2 बंदे नॉक किए। गाड़ी में बैठे हुए थे, गाड़ी चल नहीं रही थी। फिलहाल तो यहाँ पर एक शायद फ्लेयर ड्रॉप लूटने आ रहा था ये बंदा और इसे काफ़ी डैमेज दिया, पर ये हम लोग की रेंज से बाहर चला गया, तो इसे मैंने छोड़ दिया। और तभी मेरा टीममेट बोलता है कि उधर बंदे हैं। तो मैंने अभी उसके बात पर उतना ध्यान नहीं दिया, क्योंकि मुझे लगा कि झूठ बोल रहा है और शायद फुटस्टेप आ रहे थे नीचे से। तो मैंने नीचे एक नेट घेरा, पर नेट में कुछ नहीं हुआ और शायद किसी और ने एक नेट फेंक दिया था मेरी तरफ। और अभी थोड़ा देर में मुझे मेरा टीममेट बोलता है कि भाई उधर देख ले असली में। तो मैंने सोचा कि चलो भाई एक बार देख ही लेते हैं कि आखिर ये क्या रहा है। तो मैं यहाँ पर अभी फ़िलहाल तो टीपीपी ले रहा था, पर थोड़ी देर बाद मुझे भी वहाँ पे साइन आ जाता है कार का। आप लोग को दिख गया होगा, व्हील का साइन आ गया है। तो अब मैंने सोचा कि उधर है कौन, अब तो देखना ही पड़ेगा। और वहाँ पे एक कार दिख जाती है, डासिया में 2 बंदे, जिन्हें मैंने बैरल से पहले तो नॉक कर दिया। एक के पास आरपीजी थी, आपने देखा होगा अभी क्या हुआ था। और एक को बैरल से नॉक कर दिया 4x लगा के, और एक को M249 से। यहाँ पर अपनी बैरल रिलोड कर ली और गोलियां मांगने के प्रयास में लगे रहे, पर उसने अभी गोलियां दी नहीं। वो बहुत ढीठ है मेरा टीममेट, पर लास्ट में उसे देनी ही पड़ी। और यहाँ पर उसने एक किल कर दिया और मुझे पता नहीं कि क्या हुआ, पर आइए देखते हैं। हमारे साथ खिलवाड़ हो रहा है, हमारी भावनाओं के साथ। लोग हमारे किल चुरा रहे हैं। अब यहाँ पर जब मैं उससे पूछता हूँ तो वो कहता है कि मेरे पास 5.56 की एमो नहीं है, और जोन भी आ रहा था, इसलिए मैंने कहा कि चलो नहीं है तो चलते हैं। पर अभी वो मुझे कहता है कि मेरे पास 5.56 है। तो मैंने कहा रहने दे भाई, मैं यहाँ क्रेट में से लूट लूँगा। और क्रेट में से लूट लेता हूँ और उसे बोलता हूँ कि आओ ड्राइव करो। और फिर M249 रिलोड कर रहा था, मुझे डर भी लग रहा था क्योंकि ये जोन आ रहा था, पर फिर भी मैंने M249 रिलोड की और चल दिया मैं आगे। अभी यहाँ पर देखिएगा क्या होता है। अब यहाँ पर हम लोग ने एक डुओ फिनिश किया, उसके बाद बहुत ही इंटेंस सीन आ गया और उसमें देखिएगा क्या होता है। यहाँ पर अभी फ़िलहाल तो एक बंदा था पेड़ के पास, इससे मैंने ऐसे ही गाड़ी में से पीक लेके नॉक कर दिया और फिर गाड़ी से उतर कर मारा। और यहाँ पर ज़्यादा रिफ्लेक्सेस दिखाते हुए UZB गेमर को मार दिए। और यहाँ पर हमारी गाड़ी बहुत ज़्यादा डैमेज हो गई और इसे बैरल से मारने की कोशिश कर रहा था, जो कि नाकाम थी, पर लास्ट में इसे मैं मार ही देता हूँ। बैरल से ही मारा इसे, और ये उसी का बंदा था जिसे हम लोगों ने पहले मारा था। और अभी हम लोग सोच ही रहे थे कि लास्ट डुओ बची है तो ये आगे कहाँ पर होगी, पर अभी इसे खोजने में थोड़ा टाइम तो लगेगा, पर लास्ट में ये हम लोग को दिख ही जाएगी। तो अभी हम लोग सोच रहे थे कि कहीं पर घास बन के पड़े होंगे, पर ऐसा नहीं था। इनके एक टीममेट के पास ओम थी, तो मेरे भी एक टीममेट के पास ओम थी, पर मुझे अभी तक पता नहीं था कि उसके पास ओम है। तो मैं यहाँ पर देख रहा था, इधर उधर टहल रहा था, और तभी अभी थोड़ी देर बाद मुझे वो बंदा दिखता है। देखिएगा कहाँ पे दिखता है, हल्का सा उसको झलक दिखा, फिर बैरल लगाया और वो देखिए वहाँ पर खड़ा है। फिर बैरल से तो स्प्रे दे नहीं सकते, इसलिए थोड़ा सा डराने की कोशिश में और फिर टैप टैप करके 1-2 हेड देने की कोशिश में, पर हेड नहीं लगते हैं उसे। शायद एक हेड लगा और उसके बाद मेरा टीममेट देखिए इसके सस्ते न से देखिए ज़रा, खोली मतलब कि पेड़ के बगल में पिक देकर ये AWM दिखा रहा है, और सामने वाले के पास भी AWM थी, मार दी उसने इसके खोपड़ी पर।
और अभी कुछ नहीं होने वाला, इसे रिवाइव कर रहा था मैं, आप लोग देख सकते हैं लास्ट जोन, मतलब लास्ट थोड़ा सा ही पहले का जोन है, तो कितना इंटेंस सिचुएशन है। अभी यहाँ पर नेक्स्ट जोन भी बन गया और अब मैं मर जाऊँगा जल्दी ही, क्योंकि मेरे बगल में भी एक बंदा मुझे मार रहा है और लास्ट में उसने मुझे मार ही दिया। तो अभी आप लोगों ने देख लिया होगा कि कितना इंटेंस बन चुका था ये गेम प्ले। और अगर आप लोग को आज का गेम प्ले पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सॉरी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा शेयर करें। अपना सपोर्ट बनाए रखें और घर से बाहर ना निकले, अभी कोरोना चल रहा है। तब अब फिर मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय, हैव अ नाइस डे। Team match, let's go.